नमस्कार, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर में परिभाषा क्या है? दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? जब आंख किसी, देखो परिभाषा किसकी? दृष्टि रेखा की। जब आंख किसी वस्तु को देखती है, जब आंख है, हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अथवा प्रेक्षक, प्रेक्षक कौन है? देखने वाला। कौन है? देखने वाला। प्रेक्षक यानी देखने वाला। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो चित्र से समझते हैं। जैसे ये क्षैतिज तल है x, ठीक है, ये हमारी आंख है, आंख है, ये कोई P वस्तु है, ये वस्तु है, P कोई वस्तु है, ठीक है, ये आंख है हमारी, ये आंख है हमारी आंख, ठीक है, ये कोई O बिंदु है, ये आंख से P वस्तु, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति की आंख यहां से इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। ये क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा या OP दृष्टि रेखा है। देखो ये O, ये आंख है, आंख को मिला रही है O पॉइंट, तो OP क्या हो गया? दृष्टि रेखा। तो देखो जब आंख किसी वस्तु, ये वस्तु हो गई, को देखती है तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? दृष्टि रेखा। यहाँ प्रेक्षक यानी देखने वाला की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु आंख के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन या 49 या उन्नति कोण कहते हैं। देखो चित्र की सहायता से समझो, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? देखो ये कोई क्षैतिज तल है, क्या है ये? क्षैतिज तल है, और ये क्या है? आंख है, ठीक है, ये आंख, और ये कोई O पॉइंट है, ठीक है, दृष्टि रेखा की। फिर ये कोई वस्तु है, P वस्तु, ठीक है। दृष्टि रेखा क्या कहते हैं? जब हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। तो ये हो गई दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गई। दृष्टि रेखा क्या है? OP, O से P क्या हो गई? दृष्टि रेखा। अब देखो उन्नयन कोण क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु, ये रही वस्तु, जब कोई वस्तु आंख के क्षैतिज तल, आंख है ये, इसका क्षैतिज तल ये रहा, आंख का क्षैतिज तल, ठीक है, ये किसका है? आंख का क्षैतिज तल, आंख का क्षैतिज तल है, आंख का क्षैतिज तल, आंख के क्षैतिज तल से ऊपर, ये आंख का क्षैतिज तल है, से ऊपर स्थित हो, वस्तु किसके ऊपर स्थित है? क्षैतिज तल से, ये रही। तो दृष्टि रेखा, ये रही दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ कोण बनाती है, ये रहा क्षैतिज तल। दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ कोण बनाती है, उसे उन्नयन कोण या 49 कोण या उन्नति कोण कहते हैं। ये कोण हो गया उन्नयन कोण, ठीक है।
देख लो चित्र से परिभाषा। जब कोई वस्तु आंख के क्षैतिज तल के ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ये रहा POX, कोण POX बराबर उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, ये हो गया उन्नयन कोण। परिभाषा नंबर 3, अवनमन कोण। जब कोई वस्तु आंख के क्षैतिज तल से, जब कोई वस्तु आंख के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। उन्नयन कोण में था आंख के क्षैतिज तल से ऊपर, यहाँ है नीचे। तो चित्र की सहायता से देखते हैं। पहले ये देखो क्या है, क्षैतिज तल है। अब देखो यहाँ वस्तु कहाँ है, आंख के क्षैतिज तल से नीचे। ये कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ये P वस्तु और ये हो गया क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल हो गया। ये कोई आंख है, ठीक है, ये आंख है। अब देखो दृष्टि रेखा की क्या परिभाषा है। आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये हो गई दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा। इसको O कोण दे दो। OP क्या है, OP बराबर दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब देखो परिभाषा क्या कहती है। जब कोई वस्तु आंख के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो, ये हो गई नीचे, आंख का क्षैतिज तल ये रहा, इसके नीचे वस्तु स्थित है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है, ये रहा क्षैतिज तल, ये दृष्टि रेखा, ये बीच में कोण बना रही है थीटा, उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण या अवनति कोण, अवनति कोण। ठीक है, उन्नयन कोण में इसका जैस उल्टा था, वहां वस्तु उसके ऊपर थी। अब परिभाषा नंबर 4, पूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। कोई भी दो कोण हो, उनका मान 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे ये 40 हो, ये 50, ये 1, ये 90। ठीक है, फिर आता है आंतरिक, आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण किसे कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों रेखाओं के अंदर, दोनों रेखाओं के अंदर त्रिक रेखा की विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण या आंतरिक एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक एकांतर कोण कहलाते हैं। अब चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो ये कोण, ये समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा समांतर है दोनों एक दूसरे के, जब दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को क्या काटती है, तिर्यक रेखा, ये रही तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों रेखाओं के अंदर, ठीक है, दोनों रेखाओं के अंदर तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में, ये तिर्यक रेखा इसके विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण कहते हैं। तो ये रेखा है, इसके अंदर एक तो ये कोण बन रहा है, ठीक है, और ये तो और एक ये बन रहा है, ठीक है, और तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा, ये और ये दिशा विपरीत है, इसको कोण 1 दे दो, इसको कोण नंबर 2 दे दो। तो देखो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं के अंदर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने कोण आंतरिक एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 का मान समान होगा, ये देखो। और एकांतर कोण का एक साइन होता है, चिन्ह होता है जेड। यदि जेड आकृति बनती है तो वहां क्या होता है, एकांतर कोण होता है। और जेड के देखो नीचे एक कोण है और कोण 2, ठीक है, और जेड में ये एकांतर कोण का मान बराबर होता है, ठीक है, जेड की आकृति, ये जेड की आकृति, तो ये कोण और ये कोण क्या बनेंगे, एकांतर कोण होंगे, ठीक है, एकांतर
कोण। अब ये तो हो गए आंतरिक एकांतर कोण। आप देखो बाहरी एकांतर कोण, ठीक है। बाहरी एकांतर कोण क्या होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो दोनों रेखाओं के बाहर यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों रेखाओं के बाहर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं, बाहरी कोण या बाह्य कोण, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, अब ये तो रेखाओं के अंदर बन रहा था, अब बनेगा विपरीत दिशा में, बाहर बनेगा, ठीक है, रेखाओं के बाहर। तो देखो एक तो ये रहा ये कोण और एक ये कोण एक और कोण दो। अब देखो ये रेखा है, ये भी रेखा, अब रेखाओं के बाहर बन रहा है दोनों कोण। और देखो ये जेड की आकृति, और जेड की आकृति वाले क्या कहलाते हैं, जैसे ये कोण फिर ये कोण, ये हो गए एकांतर कोण, बाहरी एकांतर कोण। फिर देखो एक परिभाषा नंबर 6, परिभाषा 6 संपूरक कोण। कौन सा है, संपूरक कोण। देखो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक। आप कुछ नोट यानी महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या है, फर्स्ट बिंदु है उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण को उन्तास कोण, उन्नति कोण, उन्नयन कोण और क्या कहते हैं, वस्तु की कोणीय ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। फिर है सेकेंड पॉइंट, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ऊंचाई एवं दूरी की समस्याओं को, इसके क्वेश्चन करें, ऊंचाई एवं दूरी की समस्याओं को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या है, प्रथम प्रश्न को पढ़कर सर्वप्रथम चित्र बनाकर समकोण त्रिभुज बने। जैसे ये कोई चित्र बना लिया हमने ऐसा, ठीक है, ये चित्र बना लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये लाइन डाल दी, तो ये क्या बन गया, ये ए बी सी डी था, तो ये त्रिभुज बी सी डी समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। ये बनाना है समकोण त्रिभुज में ज्ञात कोणों के, ये जैसे ये कोण है 90, ये 45, ठीक है, 90 और 45 कितने, 135। फिर जो पीछे बचा 55 वो हो गया, नहीं सॉरी, ये 45 90 और 90 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। समकोण त्रिभुज में ज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात भुजाओं के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के पदों में भुजा ज्ञात करनी। फिर तीसरा है अवनमन कोण को उन्नयन कोण मानकर हल करें। जैसे अवनमन कोण क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है, उसको क्या करना, उन्नयन कोण ऊपर, वस्तु को ऊपर मानकर फिर सोल्व करना है, ठीक है। ये हो गई महत्वपूर्ण बातें 3। आप देखिए महत्वपूर्ण बात में जैसे ये कोई ये है, ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक यानी देखने वाला
ये एक्स क्या है, क्षैतिज तल, और ये है वस्तु, पी कोई वस्तु है, और ये वाई है कोई क्षैतिज तल, एक क्षैतिज तल और है वाई क्षैतिज तल। आप देखो प्रेषक वस्तु, इसको वो मान लो, प्रेषक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा हो गई। आप देखो प्रेषक वस्तु, आप देखो क्या होता है, जब वस्तु प्रेक्षक के क्षैतिज तल के नीचे स्थित हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो ये हो गया अवनमन कोण। आप देखो ये क्षैतिज तल है, ये वस्तु है और ये प्रेक्षक है, तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। कुछ विशेष मान फर्स्ट है sin 30 बराबर 0.500। जो sin 30 का मान होगा वो किसका होगा, cos 60 का। विशेष कोणों की सारणी से, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो देखो इसको 0, पाव, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, फिर रूट लगा दो, फिर रूट। अब देखो 0 रूट 1/4, 1/2, इसका 1/√2, ये किसका, साइन का है, ठीक है। आप देखो इसका हो जाएगा √3/2, 1 का 1। आप देखिए फिर कोस का उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब देखो कोस 30 का मान क्या है, कोस 30 का 1/2, और फिर देखो कोस 60 का मान क्या है, 1/2। तो जैसे साइन 30 है, 1 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, आधा है, तो इसको लिख दिया 50। तो जो कोस साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का। फिर है साइन 45 0.7071, वो किसका हो जाएगा, कोस 45 का। साइन 60 का वो होगा कोस 30 का। फिर टेन 30 वो हो जाएगा कोट 60 का। टेन 45 कोट 45, 45 का सेम है तो सेम मान, ठीक है। और टेन 60 ये हो गया कोट 30। फिर रूट 2 का है 1.4141, रूट 3 का है 1.732। ये जो हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन करेंगे उनमें ये मान काम आएंगे। अब है विशेष सूत्र, कुछ विशेष सूत्र, ठीक है। देखो साइन है और ये है लाल बटा कक्का, ये एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, ठीक है। अब देखो इसमें L/K, ये तो होता है साइन का टर्म। L का मतलब L यानी लंब, K यानी कर्ण, A यानी आधार, K यानी कर्ण, ये हो गया कोस का, और ये होता है टेन का। इस आधार पर साइन थीटा बराबर L/K, कोस थीटा बराबर A/K, टेन थीटा बराबर L/A। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार।